लपेट के बिना किसी मायावी चक्र के यूपी की 4 सबसे बड़ी खबरों को घेरने मैं राधिका राज लेकर आई हूं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात राम मंदिर की सुरक्षा की। अयोध्या के राम मंदिर को बम से उड़ाने की साजिश रची गई थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने इसे समय रहते पकड़ लिया, जिससे एक आतंकी गिरफ्तार हो गया। तो क्या है ये बड़ी साजिश और अब आगे क्या कुछ हो रहा है, सब कुछ बताएंगे आपको। खबरों में अब बात ओपी राजभर की। उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसा। अखिलेश के पीडीएफ फॉर्मूले को लेकर राजभर ने कहा कि एक का मतलब आतंकवादी होता है। यही नहीं, अखिलेश को राजा बाबू भी बता दिया। आखिर ये तंज क्यों कसा गया और इसका क्या मतलब है, सब कुछ बताएंगे आपको। तीसरी खबर बरेली की, जहां मुहर्रम के जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, जिसका वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने मामला दर्ज किया और दोनों लोगों को हिरासत में लिया। जांच में क्या कुछ खुलासा हुआ, पूरी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात संभल की, जहां अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चला, जिससे जिहादियों में अफरा तफरी मच गई। बताएंगे आपको संभल के माहौल के बारे में, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात राम मंदिर की सुरक्षा की। अयोध्या के राम मंदिर को बम से उड़ाने की साजिश का खुलासा हुआ। एनआईए और एटीएस ने कर्नाटक पुलिस की मदद से सुहेल नाम के संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार कर लिया। सुहेल सहारनपुर का रहने वाला है। वो वहां पेंटर का काम कर रहा था और अपनी पहचान छिपाए हुए था। जांच में उसके मोबाइल से पाकिस्तान के नंबर मिले, जिन्हें राणा बॉय के नाम से सेव किया गया था। व्हाट्सएप कॉल की बातचीत सामने आई। उसके फोन में हथियारों की तस्वीरें भी मिली। सुहेल ने पूछताछ में कबूल किया कि राम मंदिर में धमाका करने की साजिश हमने रची थी। पाकिस्तान से निर्देश मिल रहे थे और कुछ अन्य लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। वो मेमन जट और राणा भाई संगठन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। यूपी एटीएस और एसटीएफ अब स्थानीय स्तर पर जांच कर रही है। गांव में पूछताछ चल रही है। बता दें कि सहारनपुर पुलिस को कर्नाटक से सूचना मिली थी, जिसके आधार पर इस साजिश को समय रहते पकड़कर सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। राम मंदिर पूरे देश की आस्था का केंद्र है। लाखों भक्तों की श्रद्धा वहां से जुड़ी हुई है। ऐसे में किसी भी तरह की साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस चक्रव्यूह में आतंकी और साजिशकर्ता फंस गए हैं, जो राम मंदिर जैसी पवित्र जगह को निशाना बनाने की सोच रहे हैं। अब उनके प्लान ध्वस्त हो गए हैं। एजेंसीज लगातार इसके नेटवर्क की जांच कर रही है। अब आगे जांच में क्या कुछ सामने आएगा, ये अभी देखना बाकी होगा। खबरों में अब बात करते हैं लखनऊ की, जहां ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर तीखा तंज कसा। दरअसल अखिलेश यादव ने अपने पीडीएफ फॉर्मूले में ए को आदिवासी बताया। पहले वो ए को अल्पसंख्यक और अगड़ा बता चुके हैं, यानी समय समय उनके ए का मतलब बदलता रहता है। अब ओपी राजभर ने कहा कि डर है कि अखिलेश आगे जाकर ए का मतलब आतंकवादी भी बता देंगे। उन्होंने ट्वीट करके अखिलेश को भारतीय राजनीति का राजा बाबू कहा। राजभर ने याद दिलाया कि अखिलेश की सरकार में वाराणसी सीरियल ब्लास्ट, लखनऊ और फैजाबाद कोर्ट ब्लास्ट जैसे आतंकवाद के मामले में मुकदमे वापस लिए गए थे। उन्होंने पीडीए को अगड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आतंकवादी तक जोड़ दिया। राजभर ने गोविंदा की फिल्म राजा बाबू का उदाहरण देते हुए कहा कि अखिलेश भी कभी एक रूप कभी दूसरा रूप दिखाते हैं। ये तंज सपा और सुभाषपा के बीच राजनीतिक तकरार को दिखाता है। ओपी राजभर अखिलेश की पीडीए रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पीडीए का असली चेहरा अब सामने आ रहा है। अखिलेश यादव की तरफ से अभी कोई जवाब तो नहीं आया है, लेकिन राजभर का ये हमला यूपी की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। इस चक्रव्यूह में अखिलेश की राजनीति घिरती हुई नजर आ रही है, जहां एक तरफ वो चुनाव से पहले नए फॉर्मूले बना रहे हैं,
वही ओपी राजभर जैसे नेता उनकी पुरानी नीतियों को याद दिला रहे हैं। तीसरी खबर बरेली की। मोहर्रम के जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। हाफिजगंज थाना क्षेत्र का ये वीडियो वायरल हो गया। वीडियो देखकर इलाके में चर्चाएं शुरू हो गई। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। जांच में खुलासा हुआ कि युगेंद्र पाल और भुवनेश कुमार नाम के दो लोगों ने गलत नियत से एक बच्चे से ये नारे लगवाए और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उनका मकसद सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना और भ्रम फैलाना था। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सुनिए क्या कुछ कह रही है पुलिस। बरेली में मुहर्रम के जुलूस में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे संबंधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हुए ट्वीट की जांच में दो व्यक्ति योगेंद्र पाल सनाब झम्मन सिंह व भुवनेश कुमार सनाब तेजपाल सिंह के द्वारा गलत नियत से एक बच्चे से उक्त कथन करवाकर शरारत किया जाना प्रकाश में आया है, जिसके क्रम में अभियुक्त को हिरासत में लेकर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ और भ्रामक वीडियो फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। लोगों से अपील की गई है कि किसी वीडियो को लेकर शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई जान लेनी चाहिए। बरेली पुलिस शांति बनाए रखने के लिए सतर्क है। इस चक्रव्यूह में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले फंस गए हैं, जो सोचते थे कि फर्जी वीडियो से तनाव पैदा कर देंगे। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की भूमिका मजबूत नजर आ रही है। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात संभल की, जहां अवैध मस्जिद पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। संभल में मुस्तफा कादरी मस्जिद का बचा हुआ हिस्सा भी देर रात बुलडोजर से तोड़ दिया गया। रात करीब 9 बजे अचानक 2 जेसीबी मशीनें पहुंची और काम शुरू हो गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। पूरा मामला कब्रिस्तान की आरक्षित ग्राम समाज की जमीन से जुड़ा है। गाटा नंबर 409 पर करीब 120 वर्ग मीटर पर अवैध कब्जा करके मस्जिद बनाई गई थी। तहसीलदार कोर्ट ने 21 अप्रैल को बेदखली का आदेश दे दिया। 6 जून को पहली कार्रवाई में मीनार और मुख्य हिस्सा गिरा दिया गया था। फिर भी कुछ बचा हुआ था, इसीलिए बुधवार रात फिर एक्शन लिया गया। कांग्रेस टीम के आने से पहले ही बचा हिस्सा साफ कर दिया गया। लेखपाल की शिकायत पर जनवरी में केस दर्ज हुआ था। नोटिस के बावजूद कब्जा न हटाने पर कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर चला। कार्रवाई के दौरान मस्जिद से आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर और हरे झंडे भी बरामद हुए। ये कार्रवाई यूपी पुलिस की अवैध कब्जा मुक्ति मुहिम का हिस्सा है। संभल में ये तीसरी ऐसी मस्जिद पर कार्रवाई बताई जा रही है, जहां सरकारी या ग्राम समाज की जमीन पर अवैध निर्माण पाया गया है। तहसीलदार धीरेन्द्र कुमार सिंह और नायब तहसीलदार दीपक सुरेल खुद मौके पर पहुंचे थे। इस इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग थे जो मुस्लिम थे, जो कट्टरपंथी कुछ लोग थे, उसमें उन लोगों ने काफी ज्यादा विरोध किया। स्थानीय लोगों में मिश्रित प्रतिक्रिया है। कुछ ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। वहीं मस्जिद कमेटी के लोग कोर्ट में चुनौती देने की बात करने लगे, लेकिन प्रशासन और सरकार का रुख बिल्कुल साफ है। कोई भी अवैध निर्माण, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो या कोई और ढांचा हो, अगर सरकारी जमीन पर बना है तो उसे हटाया जाएगा। ये एक्शन सिर्फ एक मस्जिद तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे यूपी में अवैध कब्जों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पहले भी कई जगह पर ऐसे एक्शन हो चुके हैं। यानी इस चक्रव्यूह में अवैध कब्जा करने वाले फंस गए हैं, जो सोचते थे कि कब्जा करके स्थायी निर्माण कर लेंगे। अब उनकी कार्रवाई हो रही है। देखिए, ये चारों खबरें अलग अलग लगती है, लेकिन एक बड़े चक्रव्यूह का हिस्सा है। राम मंदिर पर साजिश रचने वाले आतंकी फंस गए। सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता ने उन्हें घेर लिया। ओपी राजभर के तंज से अखिलेश की राजनीति पर सवाल उठ रहे हैं। मोहर्रम में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले पकड़े गए और संभल में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। यानी यूपी में कानून व्यवस्था, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और अवैध कब्जों पर सख्ती से काम हो रहा है।
जो भी गलत रास्ते पर है वो इस चक्रव्यूह में फंस जाएगा। आतंकी, राजनीतिक स्टंट करने वाले, माहौल बिगाड़ने वाले या अवैध कब्जा करने वाले, सबका हिसाब होना तय है। सरकार की नीतियां बिल्कुल साफ है, आस्था की रक्षा, कानून का राज और विकास बिना किसी भेदभाव के। तो चाल के चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।